दोस्तों टेबल का यूज़ हम बहुत सारे वर्क के लिए करते हैं एमएस वर्ड के अंदर। सबसे पहला तो टेबल का जो मेन वर्क होता है हमारा डेटा को एक अच्छे फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके रखना, जो टेबल का सबसे बेस्ट यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ सैंपल दिखाई दे रहे हैं, जैसे कैलेंडर का आपको यहाँ पर सैंपल दिखाई दे रहा है, इनवॉइस का आपको सैंपल दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें एमएस वर्ड के अंदर हम टेबल की सहायता से बहुत ही ईजिली और बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि टेबल सबसे पहले हम डिज़ाइन कैसे करते हैं और टेबल को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो इंट्रोडक्शन में आप देखिए, यहाँ पर एक इमेज आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। टेबल के अंदर आपका जो एक टेबल बनती है, वहाँ पे रो, कॉलम और सेल, इन तीनों से मिलके आपकी एक टेबल बनती है। एक रो कैसे बनती है आपकी, जब आप दो लाइनें खींचेंगे हॉरिजॉन्टल में तो वहाँ पर एक रो क्रिएट हो जाती है। दो लाइनों से एक रो बनेगी। अगर आप तीन लाइन खींचते हैं हॉरिजॉन्टल में तो आपकी दो रो बनेगी। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका कॉलम कैसे बनते हैं टेबल के अंदर। कॉलम बनाने के लिए आपको वर्टिकल में लाइन क्लिक करनी है। वर्टिकल में अगर आप दो लाइन खींचते हैं सीधी पैरेलल, तो वहाँ पे एक कॉलम आपका क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और जहाँ पे आपका एक कॉलम और रो, देखिए यहाँ पर एक इमेज के अंदर आप क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पर एक आपका कॉलम बना हुआ है और ये आपकी एक रो जा रही है। जहाँ पे एक कॉलम और रो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर एक सेल क्रिएट हो जाता है। छोटा सा आप जो देख रहे हैं इसको आप बॉक्स भी बोल सकते हैं और इसको आप सेल भी बोल सकते हैं। और मल्टीपल सेल मिलके ही एक टेबल का निर्माण करते हैं या फिर एक टेबल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक टेबल है। इसके अंदर आप जिस भी टाइप का डेटा क्रिएट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। जब भी आप एमएस वर्ड के अंदर टेबल क्रिएट करेंगे, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए और कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, क्योंकि सेल तो आपके रो और कॉलम को मिला के ही बन जाएंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके डेटा के लिए कितने नंबर ऑफ रो और कितने कॉलम की आपको रिक्वायरमेंट है। तो अब मैं आपको डायरेक्टली टेबल पर लेके चलता हूँ। इंसर्ट टैब के अंदर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे टेबल का एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऐड अ टेबल। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने कई सारे ऑप्शन ओपन होंगे। ध्यान रखिएगा, ये कंप्लीट एमएस वर्ड का वीडियोज़ है। आगे आने वाली सीरीज़ में टेबल के डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन मिलेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ एक टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर ये जो बने हुए एक एक सेल है, ठीक है, आपको दिख रहा है 1 into 1, 2 into 1 हो गया, फिर यहाँ पे जाएगा तो 2 into 2 दिखा रहा है ऊपर लिखा हुआ। तो ये एक एक सेल है। आप चाहे तो इसके अकॉर्डिंग भी जितना भी एरिया आपको चाहिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, बट यहाँ से क्या है, देखिए इससे ऊपर आप नहीं ले सकते, 10 into 8 के ज़्यादा आप नहीं ले सकते। तो सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इंसर्ट टेबल। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो की रिक्वायरमेंट आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम मान लीजिए आपको 5 चाहिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ टेबल को लेके देखेंगे किस तरह से हमें डिजाइन करना है। और नंबर ऑफ रो हमें चाहिए 5। टोटल हमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों ही हमें 5 चाहिए, तो हमारे पास टोटल 25 सेल्स हो गए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो। जैसे ही आप कोई भी टेबल लेंगे तो उसके अंदर दो एडिशनल टैब ओपन होंगे जिनका नाम होगा डिजाइन और लेआउट। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट, ऊपर लिखा हुआ है टेबल टूल्स। तो ये दोनों टेबल के अंदर ही ओपन होंगे। अगर मैं एक बार आपको टेबल से बाहर आके दिखाता हूँ, आप देखिए ऊपर आपको शो कर रहे हैं टेबल टूल्स के, नहीं शो करेंगे आपको। बट जैसे ही आप टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तो वापस से वो दोनों आपको मेन्यू जो है, वो टैब जो है आपको शो करने लग जाएंगे। अभी हम इन दोनों टैब के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ टेबल के अंदर आपको डेटा किस तरीके से फिल करना है उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले, जैसे हम मार्कशीट का डेटा बनाते हैं, एक नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, टोटल का, तो आपको नेम लिख लेना है फर्स्ट सेल में। टैब की से आप आगे वाले सेल में जंप कर सकते हैं। नेम के बाद आपको हिंदी लिखना है, फिर यहाँ पर इंग्लिश, फिर मैथ्स, और फिर अगले सेल में टोटल। अगर आपको नीचे अगली रो में आना है तो उसके लिए भी आपको टैब की प्रेस करनी है। अब नाम में आपको जो भी नाम डालने हैं आप वो डाल देंगे, जो भी आपको नंबर्स देने हैं, टोटल हम बाद में निकालना सीखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप टैब की कर करके आगे जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से रो और कॉलम की हेल्प से आसानी से एक टेबल को ले सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको सैंपल दिखाया है, आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो चीज़ें आप डिज़ाइन कर सकते हैं।